गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों, मुहूर्त के विषय में ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। मुहूर्त वस्तुतः है क्या? मुहूर्त क्या आप समझते हैं कि जो एक मुहूर्त किसी के लिए निकले वो दूसरे के लिए भी शुभ हो? ज़रूरी नहीं है ये। देखिए, वो ऑस्पिशियस मोमेंट, घड़ी, चौघड़िया, समय, दिन, वर्ष, महीना जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए शुभ सिद्ध हो, यानी कि उसमें कोई भी काम किया जाए और उस काम के अकॉर्डिंगली कुछ समय निकाला जाए, कोई घड़ी निकाली जाए, वो एक मुहूर्त होता है। अब ये देखिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, वर्क टू वर्क, कि किस काम के लिए, किस व्यक्ति के लिए, किस जगह के लिए कैसे कौन सा मुहूर्त निकाला जाए। मुहूर्त निकालने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मगर जो ऑथेंटिक माना गया है मुहूर्त ग्रंथों में अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो ज्योतिष संबंधी, जो ज्योतिषीय गणनाओं से जो चीज़ें निकाली जाती हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी गई हैं। कुछ बहुत सारे सामान्य से ज्योतिष के नियम हैं, कुछ बहुत ही सामान्य से इसी प्रकार से मुहूर्त के नियम हैं। वो मुहूर्त के नियम वो हैं जो सबके लिए फिट कर दिए गए, सबके लिए एप्लीकेबल कर दिए गए, जगह जगह मिलते हैं। मगर अगर स्पेसिफिक किसी काम में जाना है तो मुहूर्त निकाले जाते हैं। देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे, उनके लिए विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजर्स लगे होते थे और वो उनके हर काम के लिए, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मुहूर्त निकाला करते थे और उनके अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करते थे और सक्सेसफुल होते थे। ये तो बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने होंगे। मगर अब क्या है, अब इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे, इसलिए ऑस्पिशियस मूवमेंट्स नहीं मिल रहे कि वो उतनी प्रॉपर, उतनी माइन्यूट गणनाएं नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि उतना पेशेंस नहीं है। कौन करे, क्यों करे, किसके लिए करे, क्या लालच है आदमी को। और ये काम सब समझ सकते हैं कि लालच वश नहीं किया जा सकता। अगर लालच है तो काम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से एक मैंने पर्टिकुलर चुना कि मैं तो ये कहता हूँ ना, कुछ ना से कुछ अच्छा। तो कर्ज के लिए बहुत आदमी परेशान है आज की डेट में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके बहुत आदमी टेंस है आज के ज़माने में। ऋण के भार को लेके, ऋण के अधिभार को लेके बहुत त्रस्त है आदमी। देखिए, ऋण से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता है ना। मैं इस चीज़ में आस्था रखता हूँ, इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आदमी एक रोटी कम खा ले, बिना घी की रोटी खा ले, उधार नहीं ले। मगर क्या करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अवॉइड नहीं किया जा सकते। लोन लेना पड़ता है और फिर उस लेन देन के लिए, उस लोन को लेना हो या उस लेन को चुकाना हो, देना हो, उसके लिए फिर आदमी हर वक्त ताना बाना बुनता रहता है, परेशान रहता है। उसी ताने बाने में मान के चलिए कि अगर कुछ नहीं है, अगर बहुत डिटेल्स में जाना है तो बिल्कुल अलग विषय है वो, बिल्कुल उसको फिर इससे मत जोड़िए। ये तो मैं तो एक जस्ट एक इंट्रोडक्टरी आपको ऑडियो देता हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो देता हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस आए लोगों के अंदर क्या है, कैसे है। देखिए, अगर ऋण संबंधी लेन देन करना है तो उनके लिए कुछ दिन हैं, उन दिनों को आप फॉलो करें, उन दिनों के अकॉर्डिंगली लेन देन करें ऋण का, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। संभावना ये रहेगी कि जो ऋण लिया उसके अधिभार से जल्दी मुक्त हो जाएंगे। बस इतना सा। और फिर अगर डिटेल्स में जाना है तो मैंने फिर वही कहा कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस वही करेगा जो निस्वार्थ भाव से काम करे और जो पेशेंटली काम करे, उसमें जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वेरी करेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट इसी दूसरे के लिए भी ऑस्पिशियस हो। मान लीजिए मेरे लिए घड़ी बहुत अच्छी है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो पर्टिकुलर पीरियड मेरे लिए, वो पर्टिकुलर ऑस्पिशियस क्षण मेरे लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है दूसरे के लिए बड़ा पेनफुल हो वो। तो जो भी है आप इसको समझिए, इस पर मनन कीजिए। मैं कुछ दिन बता रहा हूँ, अगर इन दिनों के अकॉर्डिंगली करते हैं तो कुछ संभावना बन जाएगी आपकी कि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलें। देखिए, लोन के लिए दिन के हिसाब से, 7 वारों के हिसाब से, सबसे पहले मंडे को लीजिए और ये देखिए कि हर दिन के हिसाब से, क्योंकि हर दिन का एक देवता है, एक अधिष्ठाता देवता है या देवी है
है ना, तो उसको फॉलो करें, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, वो जो संबंधित देव हैं उस दिन के, और फिर काम के लिए प्रोसीड करें तो और संभावना बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को लीजिए, मंडे की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो गौरी माँ, गौरी हैं, पार्वती माँ हैं। तो इस दिन अगर कोई भी ऋण आप लेते हैं या देते हैं, कोई भी कर्जा अगर आप किसी से मांग रहे हैं या कोई कर्जा चुका रहे हैं, तो इस दिन को आप चुन सकते हैं, ये दिन शुभ होता है। फिर मैंने वही कहा कि इसमें कौन सा समय चुना जाए, वो समय फिर व्यक्ति विशेष के अनुसार अगर गणना किया जाएगा तब फिर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर सामान्य जनरल भाषा में करेंगे तो फिर होरा चुनी जाती हैं, चौघड़िया चुने जाते हैं, लगन चुने जाते हैं, ग्रह बल देखे जाते हैं कि उन दिन गोचरवश कौन से ग्रह बलवान हैं, कौन से ग्रह बलवान नहीं हैं। उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली वो ऑस्पिशियस मूवमेंट, वो ऑस्पिशियस घड़ी, वो ऑस्पिशियस चौघड़िया, वो ऑस्पिशियस होरा वो चुनी जाती हैं। तो उस उधर नहीं जा रहे हम, केवल दिन के अकॉर्डिंगली। तो मंडे आ गया, मंडे को आप कोई भी ऋण का लेना या ऋण का देना कर सकते हैं। ट्यूसडे, मंगलवार को जो इसके अधिष्ठाता देव हैं वो कार्तिकेय हैं, और कार्तिकेय को माना गया है कि बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। अगर हम ज्योतिष ग्रंथों में देखें, अगर हम मुहूर्त के ग्रंथों में तलाशें, तो हमें मिलेगा कि मंगलवार को ऋण लेना हो या ऋण देना हो शुभ नहीं माना जाता। हाँ, मगर इसमें इतना कर सकते हैं कि अगर कर्जा चुकाना है, ऋण को किसी को देना है, तो उस दिन चुना जा सकता है। जहाँ तक हो अवॉइड करें। देने के लिए अगर मान लीजिए कोई और विकल्प नहीं है तो ऋण दिया जा सकता है इस दिन। बुधवार आएगा, बुधवार को एस्ट्रोलॉजी में जो इसका कारक ग्रह है बुधवार का, बुध ग्रह, प्लैनेट मरकरी, वो नपुंसक ग्रह माना गया है। इसके जो देव हैं, अधिष्ठाता देव जो हैं इसके, वो विष्णु भगवान जी को माना गया है। तो विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करके, उनका ध्यान करके, ये जो ऋण का कर्जा जो है इसका लेना देना सोच के कीजिए। इस दिन जो मुहूर्त ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन कर्जा लेना वर्जित है। ले नहीं इस दिन किसी से पैसे, उधार के रूप में, कर्जे के रूप में नहीं लें। अगर बुधवार के दिन धन का संचय करते हैं आप, तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। इस दिन धन का संचय किया जा सकता है। थर्सडे आएगा, थर्सडे के जो अधिष्ठाता देव हैं वो ब्रह्मा भगवान हैं। बृहस्पतिवार को माना गया है कि अगर कर्जा देना हो तो ये अशुभ है, शुभ नहीं है। किसी को कर्जा दे नहीं, आप इस दिन कर्जा ले सकते हैं थर्सडे के दिन। फ्राइडे आएगा, फ्राइडे के जो अधिष्ठाता देव हैं वो इंद्र भगवान माने गए हैं। इस दिन अगर कर्जा लेना हो और कर्जा देना हो तो ये दोनों ही काम किए जा सकते हैं। दोनों ही काम, लेना और देना, शुभ सिद्ध हो सकते हैं आज के दिन। सैटरडे आएगा, सैटरडे के देव सब जानते हैं शनि माने गए हैं, और साक्षात काल इसके अधिष्ठाता देव माने गए हैं। इस दिन कर्जा लेना हो या कर्जा देना हो, दोनों ही अशुभ हैं। देखिए, इस दिन माना गया है सैटरडे वैसे एक डिलेइंग प्लैनेट कहलाता है। अगर इस दिन कर्जा लिया या इस दिन कर्जा दिया तो फिर वो अननेसेसरली उसमें डिले होते चले जाएंगे, उसमें विलंब होता चला जाएगा। तो इसलिए सैटरडे को अवॉइड किया जाता है धन के मामले में, लेने और देने के मामले में। संडे आएगा, संडे के जो अधिष्ठाता देव हैं वो शिव जी माने गए हैं। अगर इस दिन कर्जा लेना हो या इस दिन कर्जा देना हो तो ये दोनों दिन अशुभ माने गए हैं। इस दिन शुभता नहीं आती कर्जा लेने और देने में। देखिए, कर्जा लेना और देना ये तो दिन के मैंने बताया, फिर ऑस्पिशियस मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली बताया। और अगर कर्जा लेना देना हो तो इससे पहले मैंने वही कहा कि जो देव हैं उनकी पूजा पाठ करें। और अगर कर्जे के ऋण से मुक्त होना है, इसके अधिभार से मुक्त होना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो माना गया है वो ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र माना गया है। अगर बुधवार के दिन विधि विधान से, तरीके से अगर ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो ये संभावनाएं बनने लगती हैं कि ऋण का जो भार है, ऋण के जो अधिभार से, जो ऋण के महाभूत से, जो ऋण के अभिशाप से आप त्रस्त हैं, उससे मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ने लगेगी। और अगर ऋण ले रहे हैं या ऋण दे रहे हैं तो भावना तो यही रहती है ना कि वो पनपे, उसमें प्रॉस्पेरिटी हो,
उसमें बरकत हो। उसके लिए भी अगर ये आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, देखिए कठिन है ये संस्कृत में है, हर एक के ज़बान पे नहीं चढ़ेगा, हर एक कोई इसको प्रॉपर्ली नहीं उच्चारण कर पाएगा इसका। तो फिर गणेश जी का कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आप चुनते हैं, गणपति जी का आह्वान कीजिए, गणपति जी का ध्यान कीजिए और तब ऋण का लेन देन कीजिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऋण का जो लिया हुआ पैसा है या ऋण के लिए जो पैसा देने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले गणपति देव के मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा है। गणपति देव जी की मूर्ति है, गणपति देव जी का विग्रह है, उसे स्पर्श कराइए, हल्दी और चावल का उसमें तिलक लगाइए। और अगर मंदिर में संभव नहीं है तो घर में अपनी व्यवस्था कर लीजिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हल्दी से स्पर्श करके उस धन का, लेन देन वाले धन का, फिर उसको प्रोसीड कीजिए, फिर उसके आगे बढ़िए। गणपति जी की कृपा अगर हो जाएगी तो फिर इस जो ये महाभूत है, जो इससे त्रस्त हैं आप ऋण से, ये बहुत जल्दी आपको इसे मुक्ति मिलने लगेगी। और फिर ऋण के उपायों के लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो ऑडियो दिए हैं, जो इच्छुक होते हैं वो उसमें जा सकते हैं, अमल करें इनको। देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से उपाय मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए देता हूँ, इसलिए देता हूँ लोगों में जागृति आए, लोगों में आस्था प्रति हो भगवान के प्रति, और भगवान के निमित्त, भगवान के नाम से कोई भी काम अगर किया जाएगा तो वो शुभता देगा ही देगा। दोस्तों, अगर ये मेरे छोटे छोटे से टिप्स, छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से जो क्लिप्स ये अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।